हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपने कोई लोन ले रखा है और उस लोन में कोई आपने गारंटी दे रखी है किसी की, तो उस गारंटर का बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या बिगाड़ सकती है। बहुत से आदमियों के पास मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, क्या उनको भी जेल हो सकती है, क्या गारंटर को भी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कोरोना काल की वजह से आज की डेट में करोड़ों आदमियों की किस्तें डिफॉल्ट हो रही हैं और करोड़ों आदमियों का केस एनपीए पे जाने की सिचुएशन पे आ रहा है। जैसे ही एनपीए जाएगा, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब 3 महीने के बाद हर बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर किसी की 3 महीने किस्त ना जाए, वैसे उनकी भाषा में इसको एनपीए बोलते हैं, वैसे ये 93 दिन के बाद होती है, क्योंकि कई महीने 31 के भी आ जाते हैं। कई बार जुलाई और अगस्त दोनों 31 के आ जाते हैं, तो 2 महीने में ही 62 दिन हो गए और तीसरा महीना मिला के उसके हो गए 92 दिन। तो जो 93 वाला डेज होगा उस दिन वो एनपीए में उस केस को डाल देते हैं। मतलब एनपीए ऐसा पैसा जिससे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब कोई फायदा नहीं हो रहा, मतलब अब कोई ब्याज नहीं मिल रहा। तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या करती हैं, क्या कर सकती हैं उसका गारंटर का। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि गारंटर लेते किस चीज के लिए हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप कोर्ट कचहरी में गए हो या आपने कभी फिल्मों में भी देखा होगा कि इसकी जमानत इसने करवा दी, यह जमानती है। अब जमानती का मतलब क्या है, अगर किसी आदमी से कोई क्राइम हो गया, हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल, एक दीवानी, एक फौजदारी। उसी की अलग अलग धाराएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग केस चलते हैं। जो सिविल का केस होता है उसमें कभी भी जमानत करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो क्रिमिनल केस होता है वो छोटा केस हो या बड़ा केस हो, सबसे छोटा केस माना जाता है 751 का, उसमें भी जमानत करवानी पड़ती है। और सबसे बड़ा केस हमारे देश में 302 का माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में, ताजीरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। मतलब यह है कि 302 में मृत्युदंड की भी सजा मिल सकती है, आजीवन कारावास भी मिल सकता है, मिनिमम 14 साल की तो होती ही होती है। अगर कोई आदमी किसी का कत्ल कर दे तो उसके ऊपर धारा लगेगी 302। तो क्रिमिनल और सिविल तो आपको समझ आ गया होगा। अब क्योंकि क्रिमिनल केस बैंक कैसे रजिस्टर्ड करवा सकता है, अगर आपने कोई लोन लिया है और आपने वो चेक दिया एज ए सिक्योरिटी उस बैंक को, तो वो बैंक या एनबीएफसी क्या करते हैं, जैसे ही एनपीए में केस जाता है उसको चेक को आपके लगा देते हैं बैंक में। अब क्योंकि आपकी 3 ईएमआई नहीं गई, इसका मतलब आपके पास बैंक में पैसा नहीं है। अब जैसे ही वो चेक लगाएंगे वो बाउंस होना ही होना है। जैसे ही वो बाउंस होएगा वो बैंक के या एनबीएफसी कंपनी के पास आ जाएगा, वो अपने वकील को देके आपके ऊपर 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट के तहत आपके ऊपर केस रजिस्टर कर सकते हैं। वो क्या होता है, 138 का जो केस होता है वो दीवानी भी होता है, फौजदारी भी होता है। उसका कारण क्या है, कारण यह है कि उसमें 2 साल की सजा भी हो सकती है या 2 साल की सजा ना देके माननीय जज साहब उसमें आपको जुर्माना कर सकते हैं 100% तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपए आपका डिफॉल्ट है तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, या वो दोनों चीज भी कर सकते हैं, 2 साल की सजा भी कर सकते हैं और जुर्माना भी कर सकते हैं। पर मेरे देखने में आया है, मैंने जब से मैं कोर्ट कचहरियों में जाने लगा हूं, पिछले 34 साल से मैं लगभग जा रहा हूं, 13 साल का मैं वहां जाने लग गया था, मैंने आज तक किसी को 5, 7, 10 लाख रुपए में 2 साल की सजा नहीं होती देखी। 50, 60 लाख, 1, 2 करोड़, 5 करोड़ में हो जाती है। लेकिन अगर आपके मान लो किसी कारण से भगवान ना करे वो 2 साल की सजा हो भी गई, पहली बात तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पैसे दे दीजिए, नहीं है, कम है तो उसको रिस्ट्रक्चर के लिए बोलिए। रिस्ट्रक्चर भी नहीं हो पा रहा आपका, तो अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसकी ईएमआई बनवा लीजिए, उसको पे कर दीजिए।
नहीं तो आपका ये सिबिल स्कोर खराब करेंगे और फ्यूचर में आपको किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है, कोरोना काल क्योंकि चला हुआ है कि पैसा ही नहीं है किसी कीमत पे भी देने का, तो आपको घबराने और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट में केस जाने दीजिए। कोर्ट में 4-5 साल केस लग जाते हैं लगभग, छोटी कोर्ट में भी। अगर आप छोटी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, बड़ी मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो डिसीजन आने में 8-9 साल भी लग जाते हैं। 7-8 साल तो लगते ही लगते हैं, मेरे जो देखने में आया। मान लिया भगवान ना करे आपको सजा हो भी गई 2 साल की, तो उसमें जेल में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि 3 साल तक किसी भी केस में अगर सजा हो जाती है तो स्थानीय सेशन कोर्ट से आपको जमानत तुरंत प्रभाव से मिल जाती है। और फिर वो केस चलता रहता है, तारीख पे तारीख, वो लास्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और लगभग 30-35 साल उस केस में लग ही जाते हैं, अगर एक एवरेज मोटा मोटा निकाली जाए। तो आम और खास आदमी का फिर उसमें कुछ नहीं बिगड़ता, ना ये कुछ बिगाड़ सकते। केस चलता रहता है, तारीखें लगती रहती है, लगाता रहा भाई, जब पैसे तो है नहीं। बीच में 50 बार सेटलमेंट करने के लिए आते हैं, मेरे देखने में आया है 20 से लेकर 80% तक कहीं ना कहीं ये सेटलमेंट कर लेते हैं। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए देना है तो मैंने 3-4 लाख रुपए में भी इनको सेटलमेंट करते हुए देखा, अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो। अब सवाल ये आता है, जो बहुत से कमेंट आ रहे हैं, भाई जो गारंटर है उसका क्या बिगड़ सकता है। देखो, सबसे पहली जिम्मेवारी उसकी होती है जो लोन लेता है, दूसरी जिम्मेवारी होती है गारंटर की, वो सेकेंडरी है। लेकिन अगर जो लोन लेने वाला है उसको डिफॉल्ट कर रहा है, नहीं ले रहा, तो सेकंड जिम्मेवारी आ गई गारंटर की। जैसे कोर्ट में जमानत देते हैं, मान लो जज साहब ने कह दिया 50,000 रुपए की जमानत है, आपने किसी की 50,000 रुपए की जमानत दे दी। इसका मतलब यह हुआ, अगर वो तारीखों पे क्रिमिनल केस में ही क्योंकि जमानत करवानी पड़ती है, सिविल में तो करवानी नहीं पड़ती, और क्रिमिनल केस में उस आदमी को पेश होना पड़ता है हर तारीख पे कोर्ट में। कोई ज्यादा मजबूरी हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो तो बात दूसरी है, जेन्युइन प्रॉब्लम उसका भी उसको प्रूफ देना पड़ता है कोर्ट में, अदरवाइज उसको मैंने छूट मिलते हुए नहीं देखा क्रिमिनल केस में। अब अगर वो आदमी डिफॉल्ट कर रहा है, वो तारीखों पे नहीं जा रहा है, या भाग ही गया वो शहर छोड़ के, तो वो जिसने उसकी जिम्मेवारी दिया, जिसने उसकी जमानत लिया, उसको उतना पैसा 50,000, 1 लाख, 20,000, जितने की भी उसने जमानत दिया, उतना पैसा उसको कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा। नहीं तो उसको ही पनिशमेंट मिलेगी। वो भाग गया तो उसको तो बाद में देखेंगे कोर्ट, पहले उसको जमानती को पकड़ के उसको अंदर करेंगे। अगर वो कहेगा ना मेरे पास पैसे नहीं है, भाई जमानत क्यों दी थी। ऐसे ही बैंक में होता है, सेम टू सेम। भाई आपने जमानत दे दी, जिसने पैसे लिए थे वो दे नहीं रहा, बिल्कुल किसी भी कारण से, कोरोना काल के या किसी भी कारण से, तो अब आपकी जिम्मेवारी है वो पैसे देने की। अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो बैंक आपका भी सिबिल खराब कर सकता है। पहले तो उसका तो करेगा ही करेगा जिसने पैसे नहीं दिए, अब जो गारंटर है उसका भी सिबिल खराब करता है। आप अगर कभी आपने गारंटी दे रखी है, आप कोई लोन लेने गए किसी बैंक और एनबीएफसी कंपनी में, हालांकि आपने अपने लोन का कोई डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन वो लोन जो है आपके साथ कनेक्ट है और आपका वो सिबिल खराब हो चुका है, आपको भी किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन नहीं मिलेगा। अगर वो आदमी फरार हो जाता है, कोई ऐसा कारण हो जाता है, दे ही नहीं पाता, तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको भी लपेट लेंगे बीच में, क्योंकि आपकी पूरी लायबिलिटी है, क्योंकि आपने गारंटी दी है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी गारंटी के तौर पे रख दिया उस आदमी की जिसने लोन लिया है, तो आपकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन हो सकती है, बोली हो सकती है, उसको कुड़क किया जा सकता है बैंक और एनबीएफसी कंपनी द्वारा, अगर सिक्योर लोन है। अगर अनसिक्योर लोन में आपने गारंटी दी है तो भी आपके खिलाफ वही कार्रवाई हो सकती है जो उसके खिलाफ होगी जिसने लोन नहीं पे किया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।